नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हम इस लेक्चर में एकोमोडेशन इन बेल्जियम हमारा टॉपिक का नाम है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने श्रीलंका की स्टोरी देखी। हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका में जो है मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। ठीक है, एक मेजोरिटी में जो कम्युनिटी थी उसने रूल करा। ठीक है, और माइनॉरिटी को क्या किया, माइनॉरिटी की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया। ठीक है, डिसरिगार्डिंग किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ही दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के जो लीडर थे ना, उन्होंने कुछ अलग ही पाथ अपनाया। They recognize the existence of regional differences and cultural diversity। ठीक है, उन्होंने पहचान लिया था, उनको मालूम था। ठीक है, उनकी जो रीजनल जो डिफरेंसेस हैं और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी का मीनिंग यदि पता ना हो तो मैं एक बार बता दूं। ठीक है, कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे आपके मन में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही जगह पे बहुत सारे, जैसे कि हमारा इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कितने सारे कल्चर, कितने सारे आपको रिलीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितनी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। क्या है ये, डाइवर्सिटी है। तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, उन्होंने अपने जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज थी कंट्री की, उनको अच्छी तरीके से पहचाना था। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अमेंडेड मतलब बदलाव करना, अमेंड मतलब बदलाव करना। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी 4 बार जो है बदलाव किया। टाइम सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव। मतलब उन्होंने टाइम के हिसाब से जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, अरेंजमेंट्स लाए। ठीक है, अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए, है ना, चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। ठीक है, जो अरेंजमेंट जो लेके आए ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एक तरीके से अच्छा काम भी करके दिखाया। ठीक है, और आप मतलब वो दूसरी कंट्री में मतलब इतने इनोवेटिव थे, इतने न्यू तरीके के थे। ठीक है, और किसी और कंट्री में आपको इस तरीके के देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देखने वाले हैं, किस तरीके का बेल्जियम का जो मॉडल था, ठीक है, वो देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि जो मिनिस्टर्स रहेंगे ना, जो मिनिस्टर रहेंगे गवर्नमेंट में, वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्ट, इसी को बोलते हैं। मतलब किसकी बेसिस पे किया उन्होंने, लैंग्वेज के बेसिस पे किया। ठीक है, मतलब उन्होंने मिनिस्टर्स, जो अपनी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे डच के और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। ठीक है, जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग बोलने वाले हैं, उनके जो उस लैंग्वेज से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो सब क्या है, इक्वल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में रहेंगे। ठीक है, ओके। और कुछ जैसे लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया, लिंग्विस्ट मतलब जो कि भाषा पर आधारित, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। ठीक है, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन है किसी कम्युनिटी ने सिंगल ही ले लिया। ठीक है, सबको एक ही कम्युनिटी ने जो है डिसीजन ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा, तो सब मिलकर लेंगे डिसीजन को। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government। मतलब क्या किया, जो बहुत सारी जो पावर्स थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी, वो किस में, जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। मेनली 2 रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर इस टाइप से किया उन्होंने। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के।
ठीक है, वो भी अपनी डिसीजन खुद से लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या हुआ यहाँ पर हुआ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब क्या, सेंटर से सेंटर से पावर का क्या होना, शेयर होना स्टेट्स में, मतलब पावर्स स्टेट्स को भी देना। ठीक है, सेंटर के साथ पावर जो है थोड़ी सी क्या, स्टेट के पास भी पावर जाना, इसको बोलते हैं हम क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, शेयर करना पावर, ठीक है, स्टेट के साथ, इसको बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे भी क्या हुआ, सेपरेट, वहाँ पे क्या एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। ठीक है, और वहाँ पे क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों ही कम्युनिटीज़ के, वो फ्रेंच हो या चाहे डच हो। ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज फ्रेंच है, क्योंकि आपने को पता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ना, वो ब्रुसेल्स में उनकी वो मेजोरिटी में है। ठीक है, और डच जो है वो माइनॉरिटी में है। और ऑल ओवर यदि बेल्जियम में देखा जाए तो डच क्या है, मेजोरिटी में है। डच क्या है, मेजोरिटी में है ना, पता है आपको। तो क्या ऐसा तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि डच ने एक्सेप्ट कर लिया था। ऑल ओवर कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन में हमने फर्स्ट वाला पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे डच जो कम्युनिटी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया, हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का। वैसे ही क्या हुआ, ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कैपिटल में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखी, स्टेट गवर्नमेंट देखी। अब हम थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने जा रहे हैं, जो कि बेल्जियम में क्या है। ये गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, मतलब क्या है, हमने देखा कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिली हमको। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिली, एक तीसरी प्रकार की एक और गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, डच, फ्रेंच एंड दी जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ठीक है, वो कुछ कहीं भी रहते हों, ठीक है, वो कहीं भी रहते हों। ठीक है, पर क्या है, ये जो कम्युनिटी, इनमें से पीपल्स जो जाएंगे, ठीक है, उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, अभी ये जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, किस तरीके की पावर थी इसके पास, कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, और लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, इन सब पे ये इन सब मैटर्स को ये देखती थी, इन सब मैटर्स को से रिलेटेड इसके पास क्या पावर थी। ठीक है, तो क्या पावर थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी पावर, ठीक है, रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ओके, समझ में आया, आगे चलते हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपने क्या देखा कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडिड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, निश्चित ही ये मतलब हम देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। जो पीपल वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फॉर, पर ये अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है। ठीक है, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक। ठीक है, सिविक स्ट्राइक इसने क्या किया, बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। मतलब क्या, स्ट्राइक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है लोगों या फिर गुटों के बीच संघर्ष, विवाद या झगड़ा होना। ठीक है, लोगों के बीच में झगड़ा। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी, हमने देखा श्रीलंका में किस तरीके से जो है लोगों के बीच में झगड़े हो, ठीक है, संघर्ष हुआ, विवाद हुए, झगड़े हुआ। ठीक है, इस टाइप का मतलब ये होता है। तो इसने क्या किया, अवॉइड किया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़, जो मेजर कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, डच एंड फ्रेंच। ठीक है ना, और क्या किया, और पॉसिबल डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन। ठीक है, आप लिंग्विस्टिक, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब संघ, यूनियन मतलब संघ, ग्रुप, यूनियन मतलब ग्रुप। ठीक है, तो जो
मतलब क्या है, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उन्होंने क्या बना रखा है, यूनियन बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्री ने, उसमें क्या है, उसमें बेल्जियम भी उसकी पार्टी, क्योंकि बेल्जियम भी कहाँ, यूरोप में आता है। उसे क्या बोलते हैं हम, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इस यूरोपियन यूनियन का क्या है, एक हेडक्वार्टर है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर होता है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ब्रुसेल्स में। कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, वाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपने आपने क्या सीखा इन दो स्टोरीज को पढ़ने के बाद, बेल्जियम और श्रीलंका की ये दो स्टोरी के पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसीज, ये दोनों ही क्या है, डेमोक्रेसीज है। बोथ दोनों ही क्या है, डेमोक्रेसीज है। पर देखते हैं अब, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। ठीक है, मतलब क्या है, जो क्वेश्चन है पावर शेयरिंग का, ठीक है, वो हमको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। इवन ये क्या है, डेमोक्रेसी है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, यदि बेल्जियम में हम देखें तो लीडर्स ने क्या रियलाइज़ किया, जो यूनिटी है कंट्री की, जो एकता है कंट्री की, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी, कंट्री में जो यूनिटी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप रिस्पेक्ट करेंगे फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। ठीक है, वो चाहे माइनॉरिटी क्यों ना हो। ठीक है, आप दूसरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनके इंटरेस्ट को समझेंगे, तो यूनिटी बन के रहेगी आपकी कंट्री में, है ना। एंड रीजन्स, ठीक है, अलग अलग रीजन्स। ठीक है, इंडिया को देख लीजिए, कितनी अच्छी यूनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिटी है। गवर्नमेंट पॉलिसी सबके लिए अच्छी एक जैसी बनाती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर दूसरी किसी और फील्ड से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यूनिटी कब तभी होगी जब आप दूसरों की फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है ना, सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर, फॉर इस तरीके की जो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट था, ठीक है, फॉर शेयरिंग पावर। ठीक है, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन, इस तरीके का जो रियलाइजेशन देखने को मिलता है वो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का। ठीक है ना, श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका हमको क्या, एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल शो करता है। ठीक है, इट शोज अस दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, ये शो करता है कि अब यदि मेजोरिटी कम्युनिटी फोर्स करती है माइनॉरिटी को और डोमिनेंस करती है और रिफ्यूज़ करती है, ठीक है, शेयर करने से पावर, तो क्या होगा, वो अंडरमाइन कर रहे हैं, वो अंडरमाइन कर रहे हैं यूनिटी ऑफ द कंट्री को, वो अंडरमाइन कर रहे हैं यूनिटी ऑफ द कंट्री को। समझ में आया। हम देख चुके हैं किस तरीके से एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है, हमने श्रीलंका को भी समझा, दोनों ही कंट्री को हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो कर ही दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।